सेंटर्स हैं और ये एनर्जी सेंटर्स के द्वारा ही ये सृष्टि थमा हुआ है। अभी तो केवल 100 साल भी नहीं हुआ, ब्रह्म कुमारी तो अभी आया है ना, तो उससे पहले तो कौन सा थमा कर रखा था? एक एक शिव के मंदिर। शिव के मंदिर से ही सारे जितने भी हैं धर्म के भी, आप सबको मालूम होगा कि मक्का में भी, मक्का में किसका यादगार है? शिव का ही है ना, और उसको कहते हैं मकेश्वर, है ना। तो कहने का मतलब हर जगह शिव का ही बोलबाला है। अगर नासा का आप देखेंगे रिसर्च सेंटर, वो भी कैसे शिव का है? शिवलिंग के आकार का है। सो कितना पावरफुल है। शंकराचार्य ने 12 को फिक्स किया, है ना, ये हमें जो जानकारी है, पर उसने ये नहीं कहा 12 ही है। और शंकराचार्य जी को न परमधाम का ज्ञान, न सृष्टि चक्र का ज्ञान, फिर उनको फॉलो पूरी दुनिया कर रही है, बीकेएस भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो हम भक्तों के सामने 12 ज्योतिर्लिंग रखते हैं। अब आप सोचिए, सोच विचार कीजिए, अगर हम किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं और योग बलों ले दो, योग शक्ति लेकुंटा वेरोल की आत्मा परमात्मा ज्ञान चक्रवाल के अर्थ होता है, उनको नहीं समझ आएगा। तो इसी चलते आज जितना भी गलाटा क्यों है? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। कौन सी अथॉरिटी? मास्टर सोमनाथ की, मास्टर महाकाल की। तो अथॉरिटी लेना चाहेंगे ना। और बाबा ने मुरली में भी बोला है, बाबा मुरली में मन्नारू, मेरी महिमा पर मास्टरी करो, मेरी महिमा पर मास्टरी करो। तो भक्त कौन सी महिमा करते हैं? ज्ञान का सागर, सुख का सागर नहीं करते हैं, है ना। भक्त तो शिवलिंग का महिमा करते हैं। और देखने सोच विचार की बात क्या है कि मैं जब ये सारे द्वादश तो गई, जो बाबा ने 6 है ना, 6 जो ऐड करके अध्याय कितने हैं? 18 है। तो अध्याय को संपूर्ण करने के लिए वो आएगा ना, तो छठे तत्व से आता है। छठे तत्व से आकर हम आत्माओं को कंप्लीट ज्ञान, जो आप सब मालूम है, आप सबको मालूम है, साकार वाणी ही गीता ज्ञान है। कब से? 1936 से 69 गीता ज्ञान चला, है ना। और कौन सी तारीख को संपन्न हुआ? 19 को होता तो 19वां अध्याय हो जाता। 18 को कंप्लीट हुआ, वो भी रात को, है ना। अगर सवेरे बाबा ने मुरली चलाकर शरीर छोड़ा होता तो वो कंप्लीट नहीं होता। तो 18 को पूर्ण किया भगवान ने ब्रह्मा के रथ द्वारा। तो 18 जनवरी, 18 अध्याय। तो भगवान के वो यादगार होंगे ना। अब कर्तव्य किया है तो उसका यादगार होना चाहिए ना, है ना। तो जिन्होंने धर्म स्थापक वालों ने भी कर्तव्य किया, तभी तो उनका याद किया जाता है। तो उसी तरह परमात्मा ने क्या कर्तव्य किया, उसका चैप्टर्स कितने हैं? 7 रूप में 18 है। आज आप पूरा सुनेंगे ना तो आपको लगेगा माय गॉड, इट इज सो एक्यूरेट, क्योंकि 7 डेज कोर्स के बियॉन्ड कोई ज्ञान नहीं है ना। 7 दिन का कोर्स इसीलिए पूरा संपूर्ण ज्ञान है, 7 दिन का कोर्स। अब 7 दिन के कोर्स को बाबा ने 18 अध्याय में कैसे इसको किया है, वो आप जब सुनेंगे, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, क्योंकि ये क्या है, 18 अध्याय, 18 ज्योतिर्लिंग का ज्ञान वो एक दिन में आप नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक। क्योंकि मैं आई हूँ, मेरे पास टाइम भी कम है और इसके लिए 3 दिन चाहिए, कम से कम 6 ज्योतिर्लिंग भट्टी कराना है, कम से कम 6 ज्योतिर्लिंग 3 दिन में स्प्लिट करके अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आपको मैं जो करा दूंगी, फिर दीदियाँ भी पीछे कराएंगी, और कम से कम 18 दिन आप लोग अभ्यास कर लेंगे। कुछ नहीं, स्वमान लेना है, ये हाईएस्ट स्वमान है ना। जब हम सब मिलकर ये सारे ज्योतिर्लिंग का अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा, अथॉरिटी आ जाएगी भूमंडल में, वो ऊर्जा वाइब्रेट होकर
भक्त लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे कि इनका भगवान और हमारा भगवान एक है ना। अब ये ज्ञान मैं किस आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि 3 साल योग भट्टी किया है, अथॉरिटी मिल गया ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, योग करो। जैसे आप योग करेंगे आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। तो उसी तरह आज ये किताब बनी और सूरज भाई ने ये जब किताब को देखा तो उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने, इधर पहले था परमात्मा का सत्य परिचय, तो उन्होंने कहा नहीं आप चेंज करें बहन जी, परमात्मा का संपूर्ण सत्य ज्ञान लिखें। परिचय तो इंट्रोडक्शन होता है, तो कहने का मतलब है संपूर्ण ज्ञान ज्योतिर्लिंगों के द्वारा हम आत्माएं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। देखिए 18 को संपन्न हुआ जनवरी को, राइट। कदम भी कितने हैं, 18 है। गीता ज्ञान 18 दिन ही दिया गया भक्ति के आधार पर। युद्ध भी 18 दिन ही चले। अक्षय योनि सेना मीन्स हम सब पावरफुल बन जाएंगे, हम सब वही है ना, युद्ध में सब विजयी होना। మీకు అర్థం అవుతుందా నేను అర్థం అవుతుందా? యుద్ధ మైదానంలో ఉండాము, దాంట్లో మనకి తెలుస్తుంది ఈ ప్రాబ్లంకి ఈ సొల్యూషన్। ఇప్పుడు ఏమంటే బాబా మురళీలో అన్నారు, मैं कर्तव्य के आधार पर बंधीयमान हूँ। कर्तव्य के आधार पर तुम मुझे कर्तव्य के आधार पर याद करोगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वैसे भी उपस्थित, मेरा बाबा बोलने से आ जाते हैं, पर क्या है वो बंधा हुआ है। कैसे, अभी प्रोग्राम है, दीदी बोलती हैं कि कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सबको अपना सहयोग देना है, ठीक है। पर दीदी ने ऐसा बोल दिया, संबोधित नहीं किया, तो कोई भी नहीं करेगा। अब संबोधित कर देंगी, बहन जी आपको भंडारा संभालना है, बहन जी आपको फ्लावर डेकोरेशन करना है, भाई जी आप लोगों को टेंट वगैरह का। तो संबोधित कर दिया ना, जिम्मेवारी दे दी, तो आप बंद गए कि नहीं। अब कुछ भी होगा, जिसको जो जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को वो नहीं करेगा तो पकड़ा उसको जाएगा। अब भगवान कह रहा है कि देखो कितना प्यारा भगवान है, बोलता है कि मैं बंधा हुआ हूं, तुम लोग मुझे इस्तेमाल करके तो देखो। तो इस्तेमाल करने के लिए बाबा ने ये ज्ञान दिया। अंतिम ये जो सेवा है, जब हम मास्टर बन जाएंगे, आज भी क्या बोला मुरली में, स्लोगन में, मास्टर दाता बनो, दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो अब मैं स्लोली तो नहीं करा पाऊंगी, धीरे धीरे, नहीं तो ये टाइम लग जाएगा। जो भी मेरे पास टाइम है उसके आधार पर मैं आपको योग भी कराते जाऊंगी, ठीक है। तो नींद जो है हमें इसका योग करना। और बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा सो तुम बच्चों की महिमा, मेरी महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। और बाबा को अगर आह्वान करोगे इस रूप से तो मैं आपका कार्य करने के लिए बंधा हुआ। तो सोमनाथ जो किस लिए है, बाबा का यादगार, क्योंकि बाबा ने आकर हमें क्या कराया, सोमरस। आज जो मुरली में क्या था, ईश्वरीय रस है ना, बेरस नीरस। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि नीरस हो रहे हैं सब लोग, होपलेस हो रहे हैं। भगवान आकर हमें सोमरस का पान कराते हैं। क्या सोमरस का पान कराते हैं, डेटा ऑफ है, डेटा ऑन करो। क्या करना है, डेटा ऑन करो, नेटवर्क चालू हो जाएगा स्वयं से, स्वयं का। और सुप्रीम के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी डेटा ऑन होते ही मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाऊंगी। तो पहला पार्ट बाबा अपना परिचय नहीं देता, कहता है कि अपने को आत्म समझो। जैसे ही तुम आत्म समझोगे तो तुम जो हो डायमंड्स हो, बट सब स्पॉटेड डायमंड्स हैं, मैं प्योर डायमंड हूं। इसी का यादगार विक्रमादित्य ने कितने डायमंड्स गढ़े, 33 करोड़ डायमंड्स को एम्बिट किया। और जब तक
सोमनाथ धनी था, भारत धनी था। सोमनाथ पर जब ध्वंस स्टार्ट हुआ, भारत कंगाल हो गया। अब वापस गुजरात, आप सबको मालूम होगा कि डायमंड हब के रूप में नंबर 1 वर्ल्ड का बन गया। और गुजरात अगर जाएंगे, कोई भी देखेंगे, वहां पर धन की कमी बिल्कुल नहीं है। इट इज द रिच स्टेट, ब्यूटीफुल, वेरी। वहां पर सूरत में मामूली जो सेंटर है ना, अगर दीदी बोलती है कुछ ऐसा प्रोग्राम है, मामूली से मामूली आत्मा 5000 देती है भंडारे की सेवा। आप सोच रहे, दीदी को बोलना और लाखों का होता है वहां पर, क्योंकि वहां बस बहुत रिच है, बहुत धन है। तो कहने का मतलब भगवान आकर कहता है कि तुम्हारी सूरत और सीरत, इसके आधार पर तुम डायमंड बन जाओ। तो इसमें क्या है, योग अभ्यास कराते हैं बाबा कि आधा घंटा, किसी ने अभी तक नहीं किया है, ये हम योग भक्ति का प्रैक्टिस कराते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट पक्का नहीं है हम सबका। जितना हम पक्का कर लें, आज मैंने 18 दिन का प्रोजेक्ट करना है। पहला दिन मैं घंटे भी कुछ नहीं, 5 मिनट 5 सेकेंड भी मैं डायमंड हूं। क्या है? मैं हीरा हूं। मेरा आभा मंडल पूरा गोल्डन है, हाथ में भी गोल्डन एनर्जी फील करेंगे। अभी मैं शॉर्ट कमेंट्री करूंगी कि मेरे हाथों से गोल्डन रेज निकल रही हैं। बाबा ने मुरली में कहा, ज्ञान धन द्वारा स्थूल धन भी आएगा। अगर दीदियों ने जिस सेंटर में धन नहीं आ रहा है, बाबा आप सोमनाथ के रूप में विराजमान हो जाओ। अब देखिए सोमनाथ का मंदिर कैसा है, गोल्डन। आप अपने ऑफिस को गोल्डन कलर में देखें, अपने घर को गोल्डन कलर में देखें, चलते फिरते विजुलाइज करें कि आपका आभा मंडल बहुत गोल्डन है। गोल्डन इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसलिए सतयुग में गोल्डन है। इसलिए पहले क्या है, घर की लेडी को बहुत गोल्ड से, तो क्या होता है, घर में अगर लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी कहते हैं ना, गोल्ड पहनाते हैं, तो उस घर में क्या है, धन आएगा, है ना। जितना अगर वाइफ को खुश रखकर गोल्ड देंगे, माने ये कॉन्सेप्ट। पर अब क्या है, तमो प्रधान हो गए ना, नॉनवेज खा रहे, विकार में जा रहे। तो कहने का मतलब, इसलिए राजाएं जो द्वापर में भी हैं, गोल्ड बहुत पहनते थे, यही मेन कारण है ना। और गोल्ड का पानी भी, गोल्ड का पानी कभी किसी ने सुना, पिलाते हैं। अगर आप एनर्जी लेस हो जाते हैं तो गोल्ड का पानी, उसके लिए क्या है, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया और बाबा सोमनाथ के रूप में पानी चार्ज करें, मैं मास्टर सोमनाथ हूँ, और पूरा पानी को गोल्डन कलर में विजुलाइज करके उस पानी को पीकर देखें, आपको बिल्कुल जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आप एनर्जाइज फील करेंगे, है ना। और स्वमान जो सूरज भाई बताते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, वही स्वमान डबल पावरफुल होकर सोमनाथ की, मैं मास्टर सोमनाथ, शिव शक्ति, शिव की शक्ति, शक्तिशाली आत्मा, ये पक्का याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे स्वमान बोला, मैं उस रूप में अपने को विजुलाइज करूंगी, और जो सोमनाथ की पावर है वो पावर मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी सारी पावर्स मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अभी देखिए मेडिटेशन में बिंदु बिंदु कह लो तो सो भी जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ ऐसे, पर जब सोमान लेकर बैठते हैं तो क्या होता है, ब्रेन एक्टिव रहता है ना। और हर एक को प्राप्ति होती है, बिना प्राप्ति के हम यहाँ ना आते, है कि नहीं, बिना प्राप्ति के हम यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। तो भगवान प्राप्त कराने आए हैं, इसलिए 108 क्या है, कंप्लीट विजय माला है, वो भी 18 पर है ना। तो इस तरह हम अभ्यास करेंगे, और भगवान क्या ज्ञान देता है कि देखो वहां पर देवी देवताएं क्यों, किस आधार पर धनी और धनवान है, किस आधार पर, क्योंकि वहां पे सोल कॉन्शियस है। अगर वहां पे सोल कॉन्शियस नहीं होता, सोचिए प्रारब्ध हम भुगतते, पर अगर सोल कॉन्शियस नहीं होते, क्या हम 2500 साल की ओर रहते, नहीं रहते। तो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास हम बढ़ाएं,
तो हमारे साथ क्या होगा, सारी पावर्स अवेकन होती जाएंगी, हम पावरफुल बनते जाएंगे। तो हम इस तरह से अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूं और अपना घर, क्योंकि मेरा घर कौन सा है, एक तो ये मंदिर भी गोल्डन, पूरा आभा मंडल गोल्डन, पूरा सूक्ष्म शरीर को गोल्डन और आत्मा डायमंड, ऐसे विजुलाइज करेंगे। ठीक है, मैं सोमनाथ का थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बाकी को तो मुझे फास्ट कराना पड़ेगा, है ना। और अपना जो स्थूल घर है उसको आप पूरा गोल्डन देखना, है ना। चलिए, पहले तो मंदिर देखें, क्योंकि उनको आपको रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा आया है हम आत्माओं को अपनी सारी अथॉरिटी, अपनी सारी प्राप्तियां कराने। बाबा कहते हैं बच्चे सोच विचार करो, भक्त जन लाखों लाख सोमनाथ के मंदिर में आते हैं, जरूर कुछ प्राप्ति होती है, 5 मिनट 10 मिनट ही उनको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, पूरी दुनिया से, और यहाँ सोमनाथ शिव बाबा तुम्हारे आह्वान करने से ही बाबा कर्तव्य के आधार पर मुझ आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित कर रहा है कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। 1 सेकंड में अपने को बिंदु बाबा प्योर डायमंड मुझ आत्मा को प्योर डायमंड कौड़ी से हीरे तुल्य जन्म हो गया। एक जन्म नहीं, सारे जन्म धनी धनवान पद्मा पदम भाग्यशाली में आत्मा। पूरा आभा मंडल को, सूक्ष्म शरीर को गोल्डन रंग में देखें। दोनों हाथों में गोल्डन लाइट निकल रही है। जितनी भी निरस्ता है, बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, स्वमान द्वारा 63 जन्म के नीरस बेरस जीवन को ईश्वरीय रस द्वारा एक रस स्थिति में कि मैं आत्मा हूं। मुझे आत्मा की प्रकाश फैल रहा है प्रकृति से गर्दन, छाती, कमर, घुटने, पैरों तले तक प्रकाश का आभामंडल। ये हाथ मैजिकल हैंड्स बन गए, जो मट्टी भी सोना बन जाए, ऐसी पावर जागृत हो रही है सोमनाथ की। मैं मास्टर सोमनाथ, शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा। पूरा घर को विजुलाइज करें, लौकिक घर,
वो मंदिर के रूप में देखें, गोल्डन मंदिर। घर के एक एक कॉर्नर को गोल्डन प्रकाश के रूप में, अपने ऑफिस बिजनेस स्थान को भी मंदिर गोल्डन रंग में देखें। स्पेशली घर का द्वार को गोल्डन गेट, पूरा घर गोल्डन, गोल्डन ऊर्जा मुझ आत्मा द्वारा फैल रहा है। गोल्डन वाइट लाइट ब्राइट, सारी नेगेटिव एनर्जी प्रकंपन घर से बाहर, बस में आत्मा आत्मिक स्थिति द्वारा और अब सोमनाथ के मंदिर की एनर्जी पूरे घर में सर्कुलेट हो रहा है और घर की ऊर्जा शांतिवन पांडववन ज्ञान सरोवर के साथ जुड़ गया है। ज्ञान और भक्ति का सुंदर संगम संकल्प करें कि मेरे घर के अंदर 4 एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि घर की धरती इस भौतिक दुनिया में होने के कारण हाईएस्ट एनर्जी सेंटर्स सोमनाथ, शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर, गोल्डन पिरामिड बन गया है पूरे घर के ऊपर। ये 4 एनर्जी के चलते ये पूरा सेंटर बाबा का हाईएस्ट तीर्थ स्थान बन गया। भक्तों को वाइब्रेशन मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि सोमनाथ के रूप में बाबा विराजमान हो गए। जो भी डिप्रेस्ड आत्मा, नीरस आत्मा, बेरस आत्मा आएगी, उसको ये वाइब्रेशन द्वारा उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। तो इसको आपने अभ्यास करना है। एक दिन सुनकर से तो मेरिकल्स नहीं होगा। जब संकल्प को हम रिपीट करते जाएंगे तो वो संकल्प सार्थक हो जाएगा, है ना। तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेगा। आपके घर वाले अगर ज्ञान में नहीं हैं तो उनके जीवन में भी चेंजेस आने लगेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ। भगवान को नाम केदारनाथ किसके मिला? क्योंकि बाबा ने कहा आज हम खुश नहीं हैं, बीकेडी होकर 100% खुश क्यों नहीं है? कारण क्या है? 100% खुश कब होंगे? जब हमारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। दग्ध मीन्स भस्म हो जाएंगे। हमारे पाप दग्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम सोल वर्ल्ड की अभ्यास कम कर रहे हैं। हाँ, परम धाम। तो केदारनाथ मीन्स दुखों की कैद, पापों की कैद, है ना, से मुक्त करने स्वयं भगवान धरती पर आता है और हमें सबसे पहले आत्मज्ञान देकर कहता है
कि तुम अभी खुश क्यों नहीं हो। खुश कब होंगे? जितना जितना पाप वॉश ऑफ होता जाएगा। वही साइन है, समझ लेना अपने पुरुषार्थ का। जो अंदर से खुश नहीं है तो सोचना मेरे जन्म जन्मांतर के पाप का भारीपन मेरे अंदर है। सो किसी को ब्लेम न करें, बैठ जाएं और परम धाम में स्थित हो जाएं। क्योंकि जैसे किचन में जाते हैं, भोजन खाते हैं, बेडरूम में सोते हैं, है ना, उसी तरह ये स्थान जिसने नहीं गए हैं उसके पाप दग्ध नहीं होंगे, भस्म नहीं होंगे। तो इसीलिए हर समय आगे बढ़िए, पूरा प्रोजेक्ट इसी के स्थान पर फिक्स है। तो हमें सबको मालूम है। तो बाबा ने बताकर इस पिंजरे, देवान क्या है? पिंजरा है। ज्ञान द्वारा आत्मरूप पंछी 1 सेकंड में उड़ सकती है और सबको अनुभव है। इतना सुंदर ये चित्र सबके पास होना चाहिए। आप ये चित्र अगर अपने घर वालों को दिखाएंगे, बोलेंगे ये जस्ट चित्र देखो, कुछ ज्ञान नहीं दो, क्योंकि ये सबका घर है, हर आत्मा का घर है। अब जब ये चित्र देखेगी आत्मा, उसको शांति की अनुभूति 100% होगी। कैसे? रसगुल्ला को खाया नहीं, रसगुल्ला को देखा, पानी आया। शांति धाम को देखा, उसके अंदर शांति का बीज पड़ जाएगा। ये चित्र जरूर अपने घर में रखना, ऑफिस में रखना, और कोई चित्र मत रखिए। मैजिकल चित्र है। इस चित्र द्वारा हम विचित्र बनकर चरित्रवान बन सकते हैं। एक माता ने कहा उनके घर में उनके युगल 30 साल से ज्ञान में है, उनके युगल सहयोगी भी नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला, 21 दिन आप क्या करो, अमृत वेले में अपने को परम धाम में देखो, अपने युगल को देखो, अपने घर वालों को देखो, क्योंकि सभी कहाँ जाएंगे। और वहां पर क्यों वहां पर पीस है? क्योंकि वहां पर आत्मा का तीनों मन डीएक्टिवेट है। तो ये पुरुषार्थ के लिए आप सबको क्या है, परम धाम में अगर आप 5 मिनट भी या 5 सेकंड भी आप टिकते हैं, क्या संकल्प लेना है? ए मेरे तीनों मन मेरे में विलीन हो जाओ। मन बुद्धि संस्कार ना लो, विलीन है होंगे। जब विलीन हो जाएंगे, इसके बाहर वाले लोग क्या करते हैं? त्राटक कराते हैं। त्राटक मीन्स एक टक होकर बिंदु को देखते हैं, तो पावरफुल हो जाते हैं। तो परम धाम में गए, ए मेरे तीन मन मेरे में विलीन हो जाओ, तो क्या होगा? बचपन में खेल खेलते थे स्टैचू। स्टैचू मीन्स हिलना नहीं, तो मन बुद्धि को स्टैचू अभ्यास कर दे, तब क्या होगा? इस द्वारा बेनिफिट ये है कि हमारा मन चलना, मन के चलने की गति स्लो हो जाएगी। व्हाट इज द साइन ऑफ अ मेडिटेटर? जिसके संकल्प कम चलते हैं वो पावरफुल है ना। जब आप देखो, अगर आप खाना बना रहे हैं, उसमें खूब सारे संकल्प चलेंगे, आपका खाना टेस्टी नहीं हो सकता। मैथ्स पढ़ने बैठा है बच्चा और उसके संकल्प बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आत्मा परम धाम गई, वहां पर मैंने कमांड दिया, ए मेरे तीनों मन, माने मन बुद्धि संस्कार, ओम शांति, एक टक स्थित हो जाओ, मेरे में विलीन हो जाओ। संकल्प जब तक ना चले तब तक आप परम धाम में, आपका संकल्प चला आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह प्रैक्टिस, अभ्यास को बढ़ाना, पावरफुल हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अब तब क्या होगा? जब घंटे में 1 मिनट, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? कंट्रोल वहां पर है, नीचे नहीं। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, आप सबको क्या करना? अभ्यास, स्टॉप द थॉट्स, स्टॉप द थॉट्स। ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम सब पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं केदारनाथ मास्टर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? ऊंचा धाम, ऊंचा नाम। केदारनाथ
मैं वहाँ पे भी गई क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पर जो है शिवलिंग ऐसा नहीं है, त्रिकोण का आकार का है। क्यों? क्योंकि परम धाम का डायमेंशन है। आप देखिए नाक भी पिरामिड शेप में, इसलिए पिरामिड मेडिटेशंस आर वेरी पावरफुल। बाहर वाले बहुत पिरामिड्स बनाते हैं और लोगों को बहुत अनुभव होता है, क्योंकि हमारा जो है ये पिरामिड, मैं आत्मा इधर निवास करती हूँ, ये पिरामिड के ऊपर शिव बाबा निवास करता है। कितना एक्यूरेट है। और बाहर वाले श्वास को लेके जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें श्वास याद करना है। हमें यहाँ पर इसलिए पहला कौन सा अभ्यास कराया बाबा ने, पावरफुल बनाया कि मैं इधर टॉप में हूँ, ये पिरामिड है, राइट। क्योंकि ये श्वास नहीं होगा तो सब है, श्वास नहीं है तो एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर, है ना। तो इस तरह से हम आत्मा मास्टर केदारनाथ बोलते ही हर प्रकार की कैद, हर प्रकार का बंधन मुक्त। इसलिए भगवान को केदारनाथ से ही ब्रांचिंग मुक्तेश्वर, क्योंकि हमको मुक्ति देने वाला बाबा ने ये कर्तव्य किया करके, उनका नाम क्या है? क्या है? केदारनाथ। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हम करेंगे केदारनाथ, ठीक है। ओके। मैं आत्मा, बाबा मेरे लिए आया, उसने दिया ज्ञान कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ज्ञान के पंख द्वारा बाबा कहता, बच्चे आ जाओ, अपने घर में स्थित हो जाओ। यही एक स्थान है जहां पर शांति है। यहाँ सुख नहीं, यहाँ शांति है। और यहाँ हर आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं। तो एक सेकंड में रॉकेट की स्पीड में पहुंच जाएं अपने घर। ब्रह्म महातत्व, मैं बिंदु, निराकार बिंदु बाप के सम्मुख। तीनों मन विलीन हो जाओ। जिस बिंदु पर पॉज कर लें अपने संकल्पों को, अगर कोई संकल्प आते हैं तो बिंदु फुल स्टॉप लगाते जाओ। अब प्रकृति पर स्थित की बाबा ने जो कर्तव्य किया, अब वो मेरे को, मुझ आत्मा को सौंप रहे हैं कि जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चे का कर्तव्य, क्योंकि आप बच्चे पंडे हो, सबको राह बताने वाले, कि सबका असली घर है शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। आप हो मास्टर केदारनाथ। ये सच्ची यात्रा एक सेकंड में जो बाबा का यादगार स्थान केदारनाथ, उसको देखें, फील करें उसकी ऊर्जा मेरे अंदर, क्योंकि वो अथॉरिटी बाबा का इस भौतिक दुनिया में केदारनाथ
जिसके लिए गायन और पूजन है, उसके साथ में कनेक्ट हो गए और शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, भगवान का अवतरण भूमि, तीर्थों का तीर्थ, महातीर्थ स्थान, इस जंगल में, इस कलयुगी अशांत जंगल में शांति की शक्ति मेरे अंदर बाबा ने भर दिया और यही ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाकर मैं आत्मा मास्टर केदारनाथ शिव शक्ति शक्तिशाली बन गई। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ केवल 5% आत्माएं करेंगी। 5 पांडव बीकेज में 5% करेंगे, सभी बीकेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली बीकेज हैं जो ये पुरुषार्थ बाबा करा रहा है हम सबको। ओम शांति। एटलीस्ट थॉट क्रिएट करना नागेश्वर। अब देखिए ये है ज्योतिर्लिंग में बहुत पावरफुल बीकेस। अभी इसकी प्रत्यक्षता जब तक नहीं होगी तो बीकेस के द्वारा, है ना, बाहर वाले दुनिया में जागेश्वर ये उत्तराखंड में है। ये नंबर 1 पे था, इसको शंकराचार्य ने निकाल दिया, बांध दिया, क्योंकि जागेश्वर का ऊर्जा इतना पावरफुल है कि तांत्रिक लोगों ने इसकी विद्या को मिसयूज करने लगे, इसकी शक्तियां को। तो शंकराचार्य ने इसको गुप्त कर दिया। जब मैं जागेश्वर गई नंबर 1 पे था। आप अगर गूगल में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में नंबर 1 पे था। शंकराचार्य ने इसे बांध कर गुप्त कर दिया। इसका ज्ञान मुझे तब मिला जब मैं ये प्रोजेक्ट करके, ये योग भट्टियाँ फिनिश करके जब मैं जागेश्वर गई थी तो वहाँ के पंडितों ने बोला ये बहन जी आपने हमारा ज्योतिर्लिंग 18 में लेके आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा ये ज्योतिर्लिंग पहले नंबर पे था। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, शंकराचार्य ने इसे निकाल दिया, बांध दिया, इसे गुप्त कर दिया। और वास्तव में करेक्ट है क्योंकि बाबा गुप्त तरीके से जगा रहा है। आप सोचिए अमृत वेला कौन जगाता है? उसका उस कर्तव्य का यादगार ऑब्वियसली जागेश्वर है। और मुरली से पहले क्या आता है? आत्म ज्योति जगा लो। तो उस कर्तव्य का यादगार क्या है? जागेश्वर। इसलिए बाबा के वैसे तो लाखों नाम हैं, हर कर्तव्य के एक एक नाम है। जैसे गुप्त तरीके से जगा रहा है तो क्या है? गुप्तेश्वर है, प्राणेश्वर है, प्रगेश्वर है, मृतंगेश्वर है ना, साउथ में ही है। यहाँ मदुराई के बाद जाएंगे तो प्रगेश्वर भी है। तो ऐसे नाम लाखों हैं पर 18 मुख्य क्यों कह दिया? जैसे माउंट आबू तीर्थों का तीर्थ स्थान है, ये 3। शांति सरोवर कितना भी पावरफुल हो पर उसकी एनर्जी ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांति वन के कंपैरिजन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस तीनों स्थान पर भगवान अवतरित होकर ज्ञान मुरली चलाते हैं। तो ये 3 स्थान से सारी ब्रांचेस निकली हैं। जितने भी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं, वो कहाँ से निकली हैं? ये 3 स्थान से। उसी तरह ये 18 ज्योतिर्लिंग से। अब आप जब पूरा सुनेंगे तो आप कहेंगे 18 से ही सारे जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी शिव के मंदिर हैं, सारे कहाँ से निकले हैं? ये ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग बेस है। ठीक है। तो अच्छा, अभी हम करते हैं जागेश्वर, है ना। जागेश्वर का पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर टाइम मिलने से हम करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप मेडिटेशन करते जाइएगा, है ना। जागेश्वर क्या करेगा कि परम धाम में आप स्थित रहेंगे। आत्म ज्योति, बाबा की जो जैसे परम ज्योति और परम ज्योति महातत्व में सबसे ज़्यादा शक्ति है। और जो दिन हमारी शक्तियाँ सारी जागृत हो जाएंगी
मोटे तौर पर तो हम जग गए हैं, पर हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ अभी जागी नहीं है। उसका प्रूफ क्या है? बाबा ने बोला जिस तरह से अगर हम पानी को लेते हैं, जागृत अवस्था वाली आत्मा क्या करेगी, ऐसे घंटों या 2 मिनट भी दृष्टि नहीं देगी, हाथ पकड़ा चार्ज। किसी का अगर पैर दर्द हो रहा है ना, उसने टच किया तो उसका पैर दर्द ठीक हो गया। तो वो कैसे, जिसकी प्योरिटी लेवल, पाप कर्म दग्ध होते जाएंगे, उसकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। तो बाबा क्या करता है, विधि से सिद्धि स्वरूप बनाएगा। हम सब बन जाएंगे, पर हम अगर कॉन्शियसली, ये क्या है, कॉन्शियसली आपको बाबा बता रहा है कि जागेश्वर को आह्वान करो। आप बोलो बाबा जागेश्वर, मेरे सूक्ष्म शक्तियां को आप जगा रहे हो, तो आपकी सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ऐसे नहीं जो मैं आपको बोल रही हूँ मैं पूरी तरह से कर पा रही हूँ, नहीं, मुझे भी करना है। इनफैक्ट आप लोगों के चलते मुझे और भी पॉइंट्स बाबा दे रहा है। तो हम क्या करें, रात को सोने समय बाबा जागेश्वर के रूप में आप पानी चार्ज कर दो। मैं मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा हूँ। पानी और भोजन को अगर आप इस स्वमान द्वारा करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा। देखो सारा संकल्प का खेल है। सत्युग किसके द्वारा आ रहा है? संकल्प के द्वारा आ रहा है, क्योंकि संकल्प बड़ा, ड्रामा से ज्यादा संकल्प बड़ा। अगर संकल्प नहीं आता भगवान को तो ड्रामा में उनका पार्टी नहीं होता। तो संकल्प शक्ति है महाशक्ति। तो इस तरह से बाबा जागेश्वर के रूप में क्या करेंगे, आप विजुलाइज करना, यहाँ पर आत्म ज्योति और पूरा प्रकाश हो गया, और हाथों में उस प्रकाश को फील करें। कोई भी काम आपका निष्फल हो रहा है तो आप सोमान लेना, मैं मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति, क्योंकि शिव की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। शिव शक्ति बोलते ही मेरे अंदर उसकी शक्ति आ जाएगी और शक्तिशाली मैं आत्मा बन जाऊंगी। तो मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा, मेरे अंदर परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां को जागृत कर दिया। 3 बार बोलना है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार तीनों रजिस्टर करेंगे। और फिर कोई भी कार्य आप करोगे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। तो ये स्वमान की शक्ति को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है? हाँ, और किसी को भी लाइक अगर हीलिंग, ये हीलिंग भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं मास्टर जागेश्वर, यहाँ पर 108 टेम्पल्स हैं, और कहते, और सच में उन्होंने, पंडित ने बताया था, यहाँ पर आप जो संकल्प करोगे आपका सिद्ध हो जाएगा। और एक्चुअली मेरा अनुभव खुद का भी हुआ, इसलिए वहाँ पर बहुत तपस्या चलती है जागेश्वर में, है ना। और बाबा का मेन ही है कि वो संसार में आया है सबको जागृत करना। जागृत इज अवेकनिंग, अवेकनिंग द इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियां को जागृत करने। फिर आप जाते हैं बद्रीनाथ। कोई गया बद्रीनाथ? नहीं है, ये तो विष्णु का यादगार है। और जब मैं बद्रीनाथ गई तो वहीं पर पंडितों से जब बात किया और उनको पैम्पलेट दिया, देखो वहीं पर हमें वो लोग वो कर सकते थे। जब हमने कहा बद्रीनाथ तो शिव है, बद्री है विष्णु, बद्री है विष्णु, और नर और नारायण का पहाड़ है वहां पर। कहते हैं वो 2 पहाड़ एक हो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। और मुझे इस सब का तो ज्ञान नहीं। और बाबा ने क्या लिखवाया, आप लोग ध्यान से सुनना। बद्रीनाथ आत्मा को पत्थर से पारस बुद्धि, जो मास्टर बद्रीनाथ का अभ्यास करेगा उसकी बुद्धि पारस होती जाएगी। इतना वंडरफुल है। और वहां पे लोगों ने बताया कि पारस था वहां पर, है ना। और पुजारी से पूज्य, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। इसलिए बद्रीनाथ में विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी प्लस नारायण का यादगार है। इस तरह कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलकर जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराते हैं। और
भक्ति में क्या है, उन लोगों को जैसा कुछ समझ आया उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि ये विष्णु का या कृष्ण का यादगार है, पर भगवान आकर तो सत्य ज्ञान देगा, वो सिद्ध करेगा जो सिद्ध नहीं है ना। तो मुरली में अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा 20 सेकेंड की मुरली लास्ट मंथ, अब इससे आप सबको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव का मंदिर है। ऊंचे चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी, बाबा क्या है, हाँ, ऊंचा चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंचा पहाड़ी पर बना है। क्या समझ गए ना, ऊंचा बाप बैठ तुमको ऊंचा बनाता है, ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। और फिर उसी के 2 दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई। जैसे अभी जो ने इस प्रोजेक्ट को किया, मुरली में समझ आ जाता है कि बाबा किस आधार पर मुरली चला रहा। जैसे 20 सेकेंड को बाबा ने पूरा बद्रीनाथ के रूप में मुरली चलाई। कैसे, शुरुआत में, अब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो, तुम्हें आसुरी गुणों को बदलकर दैवी गुण धारण करने हैं, ये देवता बनने की पढ़ाई है। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा ना सके, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राज्यों की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए वहां पर क्या है, विष्णु और विष्णु और लक्ष्मी है ना, वहां पे प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। क्लियर हो गया ना। वास्तव में उन्होंने कहा कि शिव का स्थान माने शिवलिंग चला गया अंदर, ऊपर में स्थापन हो गया विष्णु। तो इसको सिद्ध कौन करेगा, बाबा आकर करेगा। और उसके बच्चे बाद में क्या कहेंगी दुनिया, सत्य वचन महाराज। कब, जब आपने मास्टर बद्रीनाथ बनकर पुरुषार्थ किया होगा। अगर मास्टर बद्रीनाथ बनकर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो वो आपकी बात मानेंगे नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब तुम लोग मेरे कर्तव्य पर मास्टरी करो, तभी भक्त लोग तुम्हारी बातों को सुनकर क्या कहेंगे, मेरा बाबा आ गया, इनका भगवान और मेरा भगवान एक है। इसलिए जब भी मैं जहां मैं सारे गई, एक अमरनाथ को छोड़कर साउथ में भी मुझे बहुत सम्मान दिया गया। पहले तो किसी ने मुझे ऐसे देखकर कहा, ब्रह्म कुमारी के वस्त्र को देखकर, पर जब मैंने कहा तेलुगु में पंत लोग, पंडित जी आप ना ये पैम्पलेट देखिएगा कि मैं शिवलिंग का ही प्रचार कर रही हूँ, तो उन्होंने, क्योंकि मैंने तुरंत बाबा को आह्वान किया, बाबा आपके यादगार का है, क्योंकि मुझे बाबा अथॉरिटी रूप में ले जा रहा है हर जगह। तो हर जगह किसी ने नहीं कहा ये 12 से 18 कैसे हो गए, है ना। तो वहां पर उन्होंने कहा आइए, पैम्पलेट को अभिषेक कराकर दिया और बोला ये कार्य जो कर रहे हो ना, आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा सब जगह। तो इस तरह जब इस बार टीचर मीटिंग में मुझे पता चला कि आंध्र प्रदेश में बहुत ये, उससे जब योग में जब मैं बैठी थी तो बाबा से यही टच हुआ कि बच्चों को प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ने आज दिन तक बाबा की महिमा पर योग तपस्या नहीं किया। इस चलते बाहर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए उनके अंदर से वो आ रहा है फीलिंग, है ना। तो अच्छा, तो बद्रीनाथ हमारे अंदर बदलाव ला देगा जब मैं स्वमान लूंगी, मैं मास्टर बद्रीनाथ, शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा, तो मध्याजी भव, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अभ्यास करेंगे। 1 सेकेंड में अपने भ्रुकुटी पर परम धाम का तस्वीर देखें और अपने चित्त पर अपने संपूर्ण श्री नारायण या श्री लक्ष्मी के रूप में अपने को देखें। और बाबा कहता है बच्चे, यही बदलाव द्वारा
दुनिया बदलेगी जब आप बदल जाओगे। आप हो बद्रीनाथ के मास्टर बद्रीनाथ, शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा। जब ये सुमान लेते हैं तो घर में भी प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। बाबा बद्रीनाथ और मैं मास्टर बद्रीनाथ घर में पूज्य रूप में विराजमान होकर पूरे घर को गोल्डन सुख की दुनिया, शांति की दुनिया। तो अपने घर में आपके घर का ब्रह्म स्थान, बीचों स्थान पर शांति धाम देखें और सुख धाम, और स्वमान लेंगे मास्टर बद्रीनाथ, मैं आत्मा। और अगर संस्कार बदल नहीं रहा है तो बाबा से दिल खोल कर, क्योंकि वो बंधा हुआ है, बाबा बद्रीनाथ के रूप में आप मेरे अंदर बदलाव ला रहे हो। मैं नहीं बदल पा रही हूँ अपने आप को, प्लीज आप मेरे अंदर बदलाव ला रहे हो। लाओ नहीं बोलो, ला रहे हो। हम भगवान को कमांड नहीं कर सकते, पर हम कह सकते हैं बाबा आप मेरे अंदर बदलाव ला रहे हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति, चरित्र, चित्र, चरित्रवान। कहीं भी घर में बहुत क्लेश चल रहा है तो बस स्वमान लेकर बैठ जाओ, वो वाइब्रेशन फैल जाएगा धरती के अंदर, पांचों तत्वों में भी, ब्राह्मण आत्माओं, विश्व आत्माओं, पशु पक्षी नक्षत्र ग्रह, 5 रूप से सकाश देना। इसलिए 5 पिरामिड्स जरूर बना रहता है मंदिरों पर। बेसिकली वो छत्र छाया है। तो इस तरह से मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव करूंगी। अब जाते हैं महाकाल, कालों का काल महाकाल आता है। भस्मी आरती होता है वहाँ पे, काल महाकाल के मंदिर में भस्मी आरती अमृत वेला होता है। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को। तो क्या करना है कि मैं आत्मा भस्मी आरती, जो क्यों गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल इसलिए घुमाते हैं 63 जन्म हमने विकार किए, तो 63 जन्म का विकार को भस्म करने वो आया है। और काल जीत हो गए ना, हमें मृत्यु के भय से हमें मुक्त कर भगवान आकर ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा असली शरीर है, पर सूक्ष्म शरीर में बहुत लेयर्स आ गए हैं। क्या लेयर्स आ गए हैं? 63 बर्ड्स के लेयर्स आ गए। तो आप क्या करना, सूक्ष्म वतन में जैसे बाबा महाकाल के रूप में दृष्टि दे रहा है, आप इसके लिए हम भट्टी कराते हैं कि 63 लेयर्स भस्म हो रहे हैं। तो काउंटिंग कराती हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है। तो 63, 62, 61, 60, फिर आता है 59, क्योंकि द्वापर से 21 बर्ड्स हमारे ऑरा में, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सतयुग का है, और सूक्ष्म शरीर हम चेंज नहीं करते। हमारा असली शरीर कहाँ है? हमारा असली शरीर कौन सा है? सटल बॉडी। दैट्स वाई वी आर ऑल ओल्ड, क्योंकि हमारा सटल बॉडी कितने साल का हो गया? 84 बर्थ्स का हो गया है, वानप्रस्थ अवस्था हो गया है ना। तो परमधाम से जब आत्मा आती है, बिंदु रूप में आकर जैसे ही गर्भ में प्रवेश करती है तो कारण शरीर बनने लगता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में आते ही सकल बॉडी फॉर्म होता है। आत्मा का कोई एज नहीं है, क्योंकि आत्मा
अजर अमर है, पर सूक्ष्म शरीर का एज है। तो इस तरह से हम इसका सर्कुलेट, जैसे अब सर्कल में आप देखिए वॉशिंग मशीन भी कैसे चलता है, हाँ क्लेंजिंग। आरती भी कैसे करते, क्लेंजिंग। घूमते भी कैसे हैं मंदिर के चारों तरफ, क्योंकि हम प्रदक्षिण करते हैं तो हमारे अंदर की क्लेंजिंग होती है। 3 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों मन बुद्धि संस्कार क्लेंजिंग हो। पर हम अर्थ के सहित नहीं करते, ज्ञान नहीं माना। तो उस तरह से भगवान आकर हमें मास्टर महाकाल बनाता है। तो महाकाल क्या है? कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दर्द करता है, माने भस्म कर देता है। और अभी क्या है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है। हमको बचना है तो मास्टर महाकाल बनकर परम धाम, काल चक्र से निकलकर परम धाम में स्थित हो जाना है और स्वमान लेना है महाकाल की। मैं मास्टर महाकाल। कोई भी घर में भटकती आत्मा है तो स्वमान लग जाओ, बाबा को आह्वान करो, बाबा आप महाकाल के रूप में इस घर में विराजमान हो जाओ। मास्टर महाकाल के रूप में घर के चारों तरफ घूमने के लिए बोलो बाबा को, क्योंकि अभी तांत्रिक विद्या बहुत चल रही है संसार में, बहुत एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तांत्रिक लोग भी शक्ति लेने कहाँ जाते हैं? केवल महाकाल के पास जाते हैं, फिर क्योंकि उनके पास वो शक्ति होती है। पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे तुम निश्चिंत रहो, मुझे मास्टर महाकाल चाहिए, क्योंकि अंत में बाबा का पार्ट महाकाल का है, ऑलरेडी आरंभ हो चुका है गुप्त रूप से, और वही धर्मराज का है। तो हम लोगों ने ये काफ़ी बढ़िया कराई। 60 दिन 3 मेंबर्स ने महाकाल का उपयोग किया। कई बहनें रात को कहीं भी जाने के लिए डरती हैं, तो जैसे ही उनको स्वमान सिखाया गया, आप कुछ नहीं, आप बोलो महाकाल मेरे बाबा, महाकाल के रूप में आपने मेरा हाथ पकड़ लो। अगर कोई भी यंग कन्या रोड पर अकेले भी उसको जाना पड़ रहा है, आपने अगर महाकाल को बुला लिया तो कोई भी लड़का उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि महाकाल इतना पावरफुल है। ठीक है, इसलिए ये रूप भी केवल आप पूरे वर्ल्ड में श्रृंगार इतना कोई भी मंदिर में शिवलिंग का नहीं होता है, एक महाकाल का ही आप देखेंगे। अगर महाकाल की आरती भी अगर आप टाइप करके अपने घर में अगर लग रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बाबा मेरे मुख से ये बुलवा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी भटकती आत्माएं आएंगी, क्योंकि एक झटके में करोड़ आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, और जहाँ लाइट हाउस है वहीं पे आएंगी, है ना। तो सारे सेंटरों पे भी आएंगी, पर अगर हम पावरफुल होंगे तो वो नुकसान नहीं करेंगे। उनको जो चाहिए महाकाल, मास्टर महाकाल का दर्शन करके उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें प्रवेश नहीं करेगी, हमें तंग नहीं करेगी, और हमारे पाप भी दग्ध होंगे। हमारे जो पाप हैं वो स्वमान द्वारा फटाफट विकार हमारे भस्म होते जाएंगे। इसलिए भस्मी आरती होती है, किसी ने सुना भस्मी आरती? और वहां पर ताजा शव डेली जो है, आप देखिए डेली ताजा शव का राख लाकर छिड़का जाता है शिवलिंग पर, और उसके बाद श्रृंगार होता है। मैंने अटेंड किया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर क्या है, भक्ति में अर्थ सहित नहीं समझते हैं। अब आप अर्थ सहित करते हैं, माने ये स्वमान लेते हैं, इवन अगर आप चाहते भी हैं तो आपको बहुत पावर मिलती है 100%। इसलिए आप मंदिर जरूर जाएं, पर मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर स्वमान लो। हमें कर्म कांड नहीं करना, मंदिर जाकर वहाँ पर पूज्य स्वरूप का अभ्यास करो, तो आप लोग बहुत पावरफुल बन जाएंगे। इनफैक्ट बाबा कह रहे हैं उनकी अभी ये सेवा रह गई है, क्योंकि बीकेस क्या है ना, कई लोग सोचते हैं अरे हम मंदिर क्यों जाए, अरे मंदिर तो बनी बनाई धरती है, वहाँ की एक पावरफुल ऊर्जा है। अब वहाँ जाकर आप जब तक आप नजर नहीं आएंगे तो लोगों को साक्षात्कार कैसे होगा देवी देवताओं का। वहाँ बैठकर जो आपको सम्मान आता, हनुमान बनना, गणेश बनना, या वो मंदिर का जो देवी है सोचना, मैं उस रूप में स्थित होकर
अपने आप को बिल्कुल पावरफुल बाबा के साथ कंबाइंड। आपको सकाश देने की जरूरत नहीं है, मूर्ति बन जाओ, जो एनर्जी जिस वक्त को मिलना है मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से महाकाल मुझ आत्मा को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है और कालजीत बनाता है ना। और इसका अभ्यास द्वारा मैं आत्मा अपने घर की ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा कंबाइंड शिव शक्ति बोलते ही बाबा महाकाल मेरे साथ पूरा आभा मंडल गोल्डन रेड हो गया। इसका आभा मंडल गोल्डन रेड देखेंगे, आंखों से भी प्रकाश, भ्रुकुटी से भी, हाथों से, और मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। इस तरह से आप योग अभ्यास करेंगे। सोमान है, घृणेश्वर भी बोलते हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा सबसे बड़ा रहम का सागर है, तो हम सबको रहम दिल बनाता है। बाबा कहते हैं घृणा भाव करना बंद कर दो। अगर आपका ये बहुत बीकेस में आपस में घृणा बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो हमें क्या है, हम ये स्वमान ले लेंगे तो हमारे अंदर घृणा भाव खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे हमारे घर के लोग ज्ञान में नहीं चलते, है ना, और अगर वो बिना नहाए आपके बगल में आ जाते हैं, सपोज वो लेटरिन जाते हैं और वॉशरूम जाते हैं और आपके बगल में बैठ जाते हैं, जनरली माताएं घृणा करती हैं, तो उनकी स्थिति तो कुछ नहीं होती, आप गिर जाते हो। तो धारणा आपके लिए, उनके लिए नहीं। ये भी मुझे अभी डीपनेस में, मैं जब कृष्णेश्वर का अभ्यास किया कि मैं मास्टर कृष्णेश्वर हूँ, तब मेरे अंदर ये थॉट आने लगा कि हाँ, वो टैक्सी में कितने लोग बैठते, हम तो बैठ जाते, कितनी बदबूदार टैक्सी में, ऐसा लगता कई दिनों से उसने मैंने बिना नहाए शायद वो ड्राइवर। अब देखिए माताएं आती हैं और सेंटर में भोग बनाती हैं, क्या कपड़े चेंज करती हैं क्या? नहीं ना। तो हमें प्रैक्टिकल होना है, ज्ञान हमारे लिए, धारणा हमारे लिए। अब देखिए घर गृहस्थी में, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हम कर रहे हैं और इसका बहुत गलत रिजल्ट हो रहा है कि घर वाले नफरत कर रहे हैं। आप बिल्कुल प्याज लहसुन का नहीं खाएं। आप जब जाते हैं तो उनको वेजिटेबल कटिंग करने दें, उनको किचन में लेकर आए। मैंने खुद देखा है कि कई बीकेस अपने घर वालों को एंट्री नहीं देते हैं किचन में क्योंकि ये ज्ञान में नहीं है, तो वो बहुत गलत है। आप विश्व परिवर्तक हो, आपको बैलेंस होकर चलना है घर में, तो आपने क्या करना है, उनका सहयोग लेकर उनको प्यार से बोलना, आप नहा लो, क्योंकि भगवान भक्ति में भी लोग नहाकर ही भोजन बनाते हैं। और घर की लेडी को अगर नहा के करेंगे तो कहना घर में बहुत धन आएगा, वास्तव में, है ना, पॉजिटिविटी घर में आती है। और उनके साथ मिलकर आप करना। अब आप खाना बना रहे हैं, सोचिए बाबा का भोग लगाने वाले, अब वो नॉन बीके उसने कड़छी घुमा दी, अब आपको आया गुस्सा, आपको आया घृणा, आप फेल हो गए, बिल्कुल गलत। क्या हम शूद्र, हमारे द्वारा ही शूद्र हरिजन आया है, ये जो आया है ना प्रथा, हमारे द्वारा ही आया, क्योंकि हरिजन ने कुएं से पानी लिया, क्या हो गया, पूरा गांव को बैन कर दिया। कुक वंशावली ब्राह्मणों ने किसको फॉलो किया, मुख वंशावली ब्राह्मणों को। तो शूद्रपना हमने नहीं करना है, हमने उनको बड़े प्यार से, धारणा मेरे लिए है, उनके लिए भी। कच्ची अगर उन्होंने घुमा दी तो वो भोजन अपवित्र नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए, ये एक मेन पॉइंट, शांति वन में शिविर में आते हैं, नॉनवेज खाने वाले 50% आते हैं, वही प्लेट में लोग खाते हैं कि नहीं, खाते हैं क्या? और सारे बेड्स पर सोते हैं, क्या हम चेक करते हैं? और वही हम अपने घर में इतने कड़े संस्कार करें तो घर वाले आएंगे बीकेस में, तो इसीलिए हम स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं, है ना। ज्ञान है धारण करना, खुशी से रहना, लाइट रहना, मिलकर रहना।
क्योंकि एक माता ने कहा मैं अपने घर वालों से पानी तक नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल बीके नहीं हैं। और अंत में क्या हुआ, वो माता पानी पानी करके उसने शरीर छोड़ा, क्योंकि घर वालों ने कहा नहीं हम पानी नहीं दे सकते इनको, क्योंकि जब तक जिंदा थी उन्होंने पानी ही नहीं पिया। अब अंतमति सुगति क्या हो गई, क्या हो गई? तो ये हम सब शुद्ध बुद्ध होकर समझकर घृणा भाव को समाप्त कर, जब हम सब एक के हैं, भाई भाई की दृष्टि रखें, प्यार से बैलेंस होकर हम चले। और माताएं जो बिल्कुल खाना नहीं बना सकती हैं, बहुओं का हाथ का खा सकते हैं। जब आप खुद नहीं बना सकते हैं तो उसको चार्ज करें और बड़े प्यार से। अगर आप इस गिल्ट फीलिंग में खाएंगे तो आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, उनसे ज्यादा आपकी स्थिति डमाडोल होगी। रियली मैं बता रही, ठीक है? तो इस तरह से बैलेंस। तो आप कृष्णेश्वर, कई लोगों को सफाई का भी फोबिया होता है, माताओं को खास, कि किसने छू दिया, बहुत ज्यादा छुआछूत करती है, तो वो सब आपके अंदर घृणा आता है और आपको ही नहीं पता चलता कि मैं आत्मा इतनी कड़वी होती जा रही हूँ और फिर भगवान से उतनी दूर होती जाऊंगी। राइट है कि नहीं? है ना? तो इस तरह से कई माताओं ने कहा दीदी ये मैजिकल इफेक्ट था। हमने कहा बाबा कृष्णेश्वर के द्वारा मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घृणा है, बाबा भस्म कर दो, तो बाबा भस्म कर देगा। और आप ये 1 हफ्ता करिए और आपको लगेगा सच में मैं कितना रहमदिल बन गई, सबको मैं स्वीकार कर रही हूँ बिना कोई घृणा के। ठीक है, चलिए। ओंकारेश्वर क्या ज्ञान देता है? क्या ज्ञान देता है कि तुम हो आत्मा, और आत्मा का सिंबल है ओम और परमात्मा का सिंबल भी ओम है। और ओम से शांति जुड़ा है क्योंकि हम परम धाम से। अच्छा, कृष्णेश्वर का आपको क्या अभ्यास करना? सोल वर्ल्ड में जितना मास्टर कृष्णेश्वर सोल वर्ल्ड में, क्योंकि सोल वर्ल्ड में क्या सब बिंदु चिपके चिपके रहते हैं ना, कितनी कम जगह में सारी आत्माएं मिलजुल के रहती है, तो उस तरह से मिलनसार आ जाएगा आपके साथ, है ना। तो जितना हम सोल वर्ल्ड में स्वमान में स्थित होंगे वो अभिमान खत्म हो जाएगा। और जितना इस समय याद रखना, बाबा बुलवा रहा है मुझसे कि जितना अगर इस समय छुआछूत करेंगे तो हमें चुप्पू करना होगा, हम बन जाएंगे हरिजन। कब? कभी ना कभी, माने कलयुग में, तो हमें वो चुप्पू करना ही पड़ेगा, है ना। जिसको हमने वो किया वही आत्माएं पंडित बनेंगी और वही आत्माएं कहेंगी इसको दूर करो, इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, है, और फिर जल छिड़कते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने ये कर्म नहीं करना है। ओके, तो कृष्णेश्वर परम धाम और मैं मास्टर कृष्णेश्वर शिव शक्ति शक्तिशाली एनर्जी को आप रिसीव करना कृष्णेश्वर के मंदिर से। और तीनों स्थान, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट जो बाबा का है 18+3 तभी कंप्लीट होगा। शांतिवन, पांडवपुर, ज्ञान सरोवर, ठीक है, तब जाके ऊर्जा भूमंडल में वाइब्रेट होगी। ओके, तो ओम से शांति क्यों जुड़ा है? तो हम दिखा सकते हैं इसमें ओम आत्माएं रहती हैं यहाँ शांति धाम में, इसलिए ओम की ध्वनि व्याप्त है। नासा ने भी देखा ना, सारे गैलेक्सी में कौन सी ध्वनि है? आप देखें संसार में पूरा ओम ही है। आप अगर मच्छर की भी आवाज़ सुनेंगे ना, वो भिन भिन जो भी करती है वो भी ओम ही है। और जो कुत्ता जो है, डॉग भी अगर रोता है, माने उसको आत्मा दिखती है, तो वो कौन सी ध्वनि लगाती है? ओम ही लगाती है वो। कई लोग बोलते हैं ना कुत्ता रो रहा है तो उसको आत्मा दिखती है, तो वो लगाती है ध्वनि। उस आवाज़ सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कुत्ता भी ओम ध्वनि लगाता है उस समय। तो इस तरह से ओम ध्वनि लगाने से हमारे अंदर शांति की पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हमारी कर्मेंद्रियाँ, सारा पुरुषार्थ क्या है कि सब चीज़ ओम शांति हो जाए। तो ओम शांति के ऊपर भी, ओम के ऊपर भी बुक लिखा हुआ है कि ये सिंबल कहाँ से आया। तो आज बताना मुश्किल है कि ये E=mc² करके उसको अगर आप टर्न करते हैं तो ओम बन जाता है। और
ये है आत्मिक बॉम्ब। तो ओम के सिंबल को यदि हम पानी में ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार बोलेंगे तो पानी चार्ज हो जाएगा। इसलिए ओम शांति ही महामंत्र है। अब देखिए भक्ति में कोई भी आप हवन यज्ञ करिए, ओम शांति के बगैर कंप्लीट नहीं होता है। क्या बोलते हैं? ओम शांति है, ओम शांति है। और आज हमको बाबा ने इस महामंत्र को दे दिया है ना। तो इस तरह से ओम शांति की शक्ति कहाँ पर विजुलाइज करना है? अगेन परम धाम का पुरुषार्थ करके बाबा ओमकारेश्वर मुझ आत्मा को क्या बना दिया? आप बोलिए, अब सब लोग बोले, क्या बना दिया? पूरा बोले, जोर से बोले। और आगे, वेरी गुड, शक्तिशाली आत्मा। बस ठीक है। तो पूरे बॉडी में ओम ही ओम है ना, आत्मा की ऊर्जा पूरी बॉडी में फैली हुई है और विस्फोट होता है। ओम इस आत्मिक बॉम्ब। ठीक है। तो अच्छा, वो दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। राम आकर हमारे अंदर रावण जैसी प्रवृत्तियां, जब आप इसका योग करते हैं कि मैं मास्टर रामेश्वर, तो बाबा से एक प्रकाश अपनी भ्रुकुटी, नैन और नाभि पर विजुलाइज करें। जब मास्टर रामेश्वर बनना है तो नाभि पर, क्योंकि हमारा स्थूल और सूक्ष्म स्थूल कहाँ कनेक्टेड है? नाभि पर। हमारा नाभि बहुत ही पावरफुल है। हम अगर कभी भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो नाभि पर ओम को सिंबल को ड्रॉ करिए, विजुलाइज करें बाबा की लाइट, तो मेरे अंदर का जो भी नेगेटिव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल नाभि से जुड़ा है। इसलिए आजकल लोग नाभि पर ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, ऑयल डालने के लिए बोलते। तो मुझे अगर अपने अंदर के रावण को दग्ध करना है तो बाबा से ले, रामेश्वर से यहाँ नैन और नाभि पर, और पूरे शरीर को जला दे। इसलिए देखिए रावण की मृत्यु कब हुई? जब उसको नाभि पर तीर। तो इस तरह से मैं क्या बन गई? मास्टर। तभी राम राज्य की स्थापना। बाबा को मास्टर रामेश्वर चाहिए, ठीक है, तब राम राज्य आएगा। फिर आ जाता नाम किस लिए मिला? क्योंकि बाबा ने आकर 3 लोगों का ज्ञान दिया। एक सेकंड में देखो, यात्रा करते जाए। साकारी, आकारी, निराकारी, तीनों रूप से मैं देख सकती हूँ, है ना। ठीक है। फिर बाबा ने त्रिलोकी बना दिया, त्रिनेत्री। अब देखिए, आदि, मध्य, अंत, है ना। ये आपको त्रिकालदर्शी बना दिया। अब देवों का देव महादेव, इनका भी रचयिता। अब देखिए ये भी पिरामिड बन जाता है। ये है शिव निराकार। तो मन, बुद्धि, संस्कार, है ना, हमारा पावरफुल हो जाता है। इस तरह से बाबा बाप, टीचर, सदगुरु मुख्य 3 पार्ट बजाता है करके त्र्यंबकेश्वर में 3 पिंडियां हैं। ठीक है, इसलिए इनको टाइटल त्र्यंबकेश्वर के रूप में। फिर आ जाते हैं भीमाशंकर, क्योंकि देखिए ये सूरज भाई ने लिखवाया है, बोला बहन जी आप इसको ऐड करो, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा। शिव का है विश्व परिवार, शंकर का है 4 का परिवार। अब हमने ये मेले किए, बहुत 6 मेले दिल्ली में हुए। सबने, दीदियों ने कहा 12 है अधूरा, 18 है पूरा, देता है प्रमाण परमात्मा के अवतरण का। तो 18 ज्योतिर्लिंग का ये सारे बैनर्स फॉर्म में। तो वहाँ पर एक बंदा आया, बड़ा स्पिरिचुअल, माने भक्त था शिव का। और शिव माने क्या करते हैं वो लोग? शंकर को मानते हैं। और जब हमने उनको ये बताया कि शिव योग सिखाने वाला है और शंकर योग करने वाला है, तो उसने कहा अच्छा। हमने कहा शंकर को आदि योगी बोलते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और जब हमने उनको ये बोला कि शंकर सदा मोस्ट ऑफ द टाइम उनको योग करते हुए ही दिखाया, ही इज द नंबर 1 मेडिटेटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिया, इतना सरल आपने बता दिया, शंकर अलग हो गए, शिव अलग हो गए।
तो शिव है योग सिखाने वाला ईश्वर और योग करने वाला आदि योगी है शंकर। ठीक है, तो शिव और शंकर जितना हम योग करेंगे, इसलिए हम सब कौन हैं? शंकर जैसे तपस्वी। तो अपने को बिल्कुल शंकर के रूप में, मैं ही तपस्वी मूर्त, ब्रह्मा बाबा ही नहीं, हम सब राजयोगी, राज ऋषि, तपस्वी मूर्त जितना हम करेंगे योग उतना बनेंगे शक्तिशाली। इसलिए शंकर की प्रतिमा वहां पर दिखाया गया है। जब मैं गई थी वहां, मैंने कहा शंकर तो जरूर होना चाहिए, शिवलिंग के वहां पे नहीं, अलग स्थान पर ही है, भीमा शंकर में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना। तो हम सब जब भीमा शंकर का टाइटल लेंगे तो अपने को तपस्या कहाँ पर, अब शंकर कहाँ तपस्या कर रहा है? पर्वत पर कर रहा है। पर्वत क्या है? परम धाम। तो जितना हम परम धाम में तपस्या कर रहे हैं, शिव के सामने मैं उपस्थित हूँ बिंदु रूप में, तो मैं क्या बन गई? भीमा शंकर, मास्टर भीमा शंकर। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर भी है ना। भगवान है ब्रह्मांड का मालिक। अब ब्रह्मांड का मालिक आकर हम आत्माओं को ज्ञान देता है कि तुम बच्चे मन के दास हो गए। मन बुद्धि संस्कार क्या है? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम आत्मा माँ हो। इन तीनों बच्चों को तुम पढ़ाओ, इन तीनों बच्चों को ज्ञान दो, स्व पर राज्य करो, दूसरों पर राज्य करना बंद कर दो। हम दूसरों पर राज्य करते करते क्या बन गए? क्या बन गए? दुखी, कंगाल हो गए, है ना। तो स्व पर जो राज्य करेगा वही राजा बनेगा। तो बाबा ने कहा अभिमन्यु न बनो। अभी जब भगवान आया है, अभी भी आपका मन भटक रहा है, तो बन जाएंगे अभिमन्यु। होता है ना, मन पर जीत ही नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ, मन मेरा सुन ही नहीं रहा। मन बोल रहा देखा उसने ऐसे किया, देखा उसने वो किया, योग ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मन के साथ मेरा अभी तक वार्तालाप ही नहीं हुआ। तो रोज रात को सोने से पहले सब लोग पक्का कर ले, अगर आपको मल्लिकार्जुन बनना है, सबसे पहला मल्लिकार्जुन कौन बना? मास्टर ब्रह्मा बाबा। क्यों? क्योंकि वो हर दिन रात को कचेरी लगाते थे अपने इंद्रियों के। मेरे मन तूने क्या सोचा, ए मेरे बुद्धि, उनका इंटरेक्शन था। हम इन तीनों के साथ तो बात ही नहीं करते। तो अगर कोई भी चीज मन दिखा रहा है, बुद्धि क्या है? कैमरामैन है। मन को बोले ए मेरे मन, ओम शांति, बस हो गया, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मन के दास हो गए और उदास हो गए। बाबा कहते हैं मन के मालिक बनो तो मनजीत बन जाएंगे। बुद्धि माया जीत, बुद्धि को नामकरण कर दो, ए मेरी बुद्धि तू माया जीत है, सुन ले, तू मुझे दूसरा चित्र मत दिखा। ए मेरे संस्कार तू जगत जीत है। क्या है? जगत जीत। रात को सोने से पहले, मैं भी इसमें फेल हो जाती हूँ, मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि रात को सोने से पहले हम इन तीनों से बात करें। और अगर आप एक हफ्ता भी बिना ब्रेक किए, आप रिजल्ट 3 दिन में आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, अभी देखो बुद्धि ने सबकी चेहरे क्लिक कर लिया, कल क्लिक कर लिया ना, कैमरा मैंने आपकी बुद्धि ने मेरे को क्लिक कर लिया। देखना किसको है? भगवान को देखना, किसी आत्मा को नहीं देखना। ये ज्ञान भी भगवान दे रहा है, कोई भी आत्मा बीच में नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अब क्या है, रात को सोते समय सबकॉन्शियस माइंड, बुद्धि बहुत अवेकन रहती है। दिनचर्या में अगर उनको कमांड देंगे, उसके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो क्लिक करती रहती है। रात के सोने समय आप इनके साथ बात करो, ए मेरे तीनों मन, मेरे जितने भी चित्र हैं, 63 बर्ड्स के चित्र उसके पास हैं, समझ लीजिए, सारा फाइल डिलीट कर दो, खत्म कर दो। अब देखो मोबाइल अगर पूरा लोडेड है क्या होगा? कितने के चित्र खींचते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फोटोग्राफी अच्छा पसंद है, क्योंकि मोबाइल भर जा रहा है ना,
हम वही कर रहे हैं ना, मोबाइल को डिलीट, अब देखो डिलीट करना है, अगर नई तस्वीर चाहिए तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा का अगर हमारा चित्र इधर नहीं है, क्योंकि हम बहुत से चित्र इधर खींच कर बैठे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड सारा काम करता है, सबको मालूम है ना, ये सारा हार्ट बीट सब सबकॉन्शियस माइंड द्वारा हो रहा है, आंखों का झपकना। तो सबकॉन्शियस माइंड रात को बहुत एक्टिव रहता है। तो जब हम ये बोलेंगे तो ये तीनों लोग आपका काम करने में लग जाएंगे। आप क्या बोलो, ए मेरे तीनों मन, मेरे सारे जितने भी 63 जन्म और खासकर ब्राह्मण जन्म, आज का दिन जितने क्लिक हुए हैं फोटोग्राफ, सारा डिलीट करो फाइल्स, भस्म करो। तो ये लोग सच में वफादार हैं। अभी तक मैंने उन्हें एड्रेस ही नहीं किया, कहां से वफादारी करेंगे बताओ, एड्रेस ही नहीं किया। और मैं योग में बैठती हूँ तो ये लोग मेरा सहयोग ही नहीं देते हैं। मैं कहती हूँ परम धाम, तो बुद्धि कुछ और चित्र दिखाता है, क्योंकि उसके पास फाइल्स में उतना ज्यादा है ना, परम धाम तो है नहीं। तो डिलीट करके आप बोलो मुझे 3 चित्र ही चाहिए। कौन सा? मुझ आत्मा का, परमात्मा का और परम धाम का। ये 3 ही चित्र जो रोज इस अभ्यास को करेगा, सच में बता रही हूँ मुझे अनुभव हुआ, पर फिर भी मैं ये प्रैक्टिस में आपके सामने बोल रही हूँ, सॉरी बाबा मैं भी फेल हो रही हूँ, मुझे अब करना ही पड़ेगा। तो ये तीनों मन हमें जिताएंगे, नहीं तो ये तीनों मन कुरुक्षेत्र में मुझे ले डूबेंगे। ठीक है, जब ये होगा अभ्यास तो मन जो है दूसरों की गलत बातें नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा, लेट गो कर देगा। और ये 3 बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया तो मैं आत्मा क्या बन जाऊंगी? निरंतर योगी। निरंतर योगी का एकमात्र यही है, इन तीनों को ट्रेन करें। आप दूसरों को ट्रेन करने से कोई फायदा नहीं, इनको ट्रेन करेंगे हम, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व परिवर्तन हो जाएगा। तो सोमान मैजिकल इफेक्ट करेगा कि ब्रह्मा बाबा पहला मालिक इसलिए बना, मैं भी ब्रह्मांड की मालिक बाबा के साथ बन गई। तो अपने कर्मेंद्रियों पर विजय होने वाला नंबरवार वहां बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह मास्टर मल्लिकार्जुन और ब्रह्मा बाबा पहली आत्मा बनती है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का मालिक नंबर 1 बनता है। नंबरवार बनने वाली आत्माएं उस नंबरवार अनुसार ही सतयुग में नीचे आती है। ठीक है, तो इस सोमान में नशा है कि मन को क्या नामकरण करें? ए मेरे मन तू मंजीत है, ए मेरे बुद्धि तू माया जीत है, ए मेरे संस्कार तू जगत जीत है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कितना याद कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। अब दीदियाँ ट्रेनिंग देंगी, क्योंकि एक दिन में सारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बाबा का पशुपतिनाथ बहुत पावरफुल कर्तव्य है। पशु खाकर हम क्या बन गए? जानवर बन गए। आज जो क्रोध कर रहा है ये जानवर बना है ना। इसलिए हिंदी में बोलते हैं, बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर लोग बोलते हैं कि क्यों कुत्ते की तरह भौंकता है ना, और सांप की तरह डसते हैं। इसलिए सब लोग अपने को पशु योनि में लेके चले गए। तो जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए यादगार भी नंदी बिठा दिया। इसका मूल कारण है पशु खाकर दमड़ी के नहीं रहे, चमड़ी खाकर दमड़ी के नहीं रहे। और सात्विक अन्न से आहार कैसा हो गया? व्यवहार कैसा हो गया? सतो प्रदान, है ना। तो इसलिए हमने अपने को पशु योनि में लेके गए। भगवान ने आकर ये स्पष्टीकरण किया और भगवान ने कहा मुझे भी नहीं छोड़ा, हाँ मुझे भी तुम कचमच में लेके गए। बाहर वाले नहीं, हमने किया, ये बाहर वाले फॉलो कर रही है ना। तो इस तरह से स्पष्ट करता है। इसलिए पशुपतिनाथ में भैंस की बलि चढ़ाते हैं। मोटी बुद्धि को अर्पण नहीं करके भैंस का अर्पण करते हैं। तो ये अनर्थ हो रहा है ना भक्ति में। तो इस तरह जब हम मास्टर पशुपतिनाथ का सुमान लेंगे तो पशुओं से भी हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। अब मैंने नॉनवेज खाया है,
पीछे जन्मों में या ये जन्मों में, ये आपका वो भी खत्म हो जाएगा हिसाब किताब। इतना वंडर है। और 84 जन्म भगवान कहता है आपको पशुओं से भी, क्योंकि खुद एक दिन एक कुत्ता आ रहा था बहुत, तो मैंने तुरंत बोला मास्टर पशुपतिनाथ में आता हूँ। बिल्कुल नज़दीक आकर रुक गया। एक माता ने जब इसका बढ़िया करा रहे थे हम, तो उन्होंने बताया कि दीदी इतना वंडरफुल ये सामान है कि एक वो एनिमल जो बफलो नहीं सॉरी वो जो सींग वाला होता है ना गाय, वो जो रेड कलर देखते वो होता है ना बिल्कुल, हाँ बुल, यस। तो वो आ रहा था बिल्कुल दौड़ कर, तो उसने तुरंत बोला और लोग भी एकदम हाँ। तो फिर उन्होंने बोला दीदी मैंने ये सामान लिया और वो बहुत दूर रुक गया, आया ही नहीं। तो इतना वंडरफुल है। तो पशुपतिनाथ में जब हम ये सामान लेते हैं तो मेरे द्वारा वाइब्रेशन जा रहा है और हम सब मास्टर पशुपतिनाथ बनकर जो नॉनवेज जिस घर में नॉनवेज बन रहा है उसमें भगवान को आह्वान करें कि बाबा पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो जाओ। ये पशुओं को खा रहे हैं, उनका पाप कर्म बन रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर है वैद्यनाथ। बाबा कहता है मन के रोग तन के रोग आ गए और आपके चलते सृष्टि भी रोगी बन गया और तत्व उथल खाने को आ रहे हैं। और भगवान कहते हैं अपने सारे रोगों का स्वाहा करो। कौन से रोग है हमारे अंदर? मानसिक रोग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, जितना भी है वैद्यनाथ को आह्वान करो। जिसको बीमारी है आप वैद्यनाथ के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, आपका ऑपरेशन वो कर देगा। अगर आप बाबा को बोलो बाबा वैद्यनाथ, बाबा कहते हैं मैं तन का रोग ठीक करने नहीं आऊँ, पर आप वैद्यनाथ के रूप में अगर बुलाओगे तो आपका तन का रोग ठीक कर देगा। बहुत लोगों का ऑपरेशन कर दिया, सक्सेसफुल भी हुआ। इसलिए मैंने कई लोगों को बताया अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप मास्टर वैद्यनाथ बनकर पानी चार्ज करें, मास्टर वैद्यनाथ बनकर उनके मेडिसिन को चार्ज करें, मास्टर वैद्यनाथ बनकर भोजन बनाएं और उनको खाना खिलाएं। और मास्टर वैद्यनाथ द्वारा ही बाबा वैद्यनाथ और मैं मास्टर, यू विल बिकम अ पावरफुल हीलर। आप हीलर बन जाएंगे। और मैं भी यूज़ करती रहती हूँ, बीच बीच में भूल भी जाती हूँ, फिर मेरे को रिजल्ट मिलता है 100%। क्योंकि बाबा को अगर आह्वान किया, बाबा वैद्यनाथ, और रात को जरूर कीजिएगा क्योंकि जब हम सोते हैं हम हीलिंग मोड में जाते हैं। तो कई बार अनुभव हुआ है। इनफैक्ट एक माता का भी ऑपरेशन बाबा ने सूक्ष्म वतन में, ये हॉस्पिटल सटल वर्ल्ड में है क्योंकि आपका डिसीज फिजिकल बॉडी में नहीं है, सटल बॉडी में है। सटल से फिजिकल में आता है। जैसे मैंने अगर बहुत ज़्यादा गलत बोला है, बहुत दूसरों को गलत मुख से यूज़ किया, तो आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाएगा और आपको फिर डिसीज यहाँ पर आएगा, है ना। तो हर एनर्जी पॉइंट्स का इसका हीलिंग कराते हैं। तो समय को देखते हुए जल्दी से बताना है, ऑलरेडी टाइम 8 o'clock हो गया है। काशी विश्वनाथ। विश्व ऐसा था, विषय विकारों के चलते विश्व क्या बन गया? विषयस बन गया, है ना। अब बाबा विश्व कल्याणकारी बनाकर विश्व ग्लोब पर हम जितना हम बाबा की याद में कंबाइंड होकर विश्वनाथ बनकर हम सकाश देंगे या हमसे ऊर्जा जाएगी, विश्व गुरु बनेगा राजयोग के द्वारा वापस भारत ही। कोई और कारण विश्व गुरु नहीं बनेगा, किस द्वारा बनेगा? राजयोग के द्वारा। हम सब विश्व कल्याणकारी बनने वाली आत्माओं को विश्व की बादशाही बाबा देने आया है, तब हम बनेंगे विश्व के मालिक। और इसके लिए काशी कलवट खाना की जरूरत नहीं है, बलिहारी जाएं, पूर्ण तरह बाबा पर सरेंडर हो जाएं। इसलिए काशी कलवट खाते हैं ना, हाँ अभी तो वो प्रथा बंद हो गई, पर इसीलिए बाबा को ये टाइटल किस लिए कि विश्व की हर आत्मा का पिता है और वही आकर
विश्व का मालिक बनाता है, इसलिए उसका नाम है विश्वनाथ। बबुलनाथ, कांटे से खुशबूदार फूल बनाने वाला। हम स्वमान लेंगे तो हमारे अंदर कांटे जैसे संस्कार खत्म हो जाएंगे, है ना। फिर आ जाते हैं 17वां अध्याय। ये आपने चैप्टर्स देखे, सारे आप कोर्स कर रहे हैं। और इवन भक्त आत्माओं को जब इस तरीके से राजयोग कोर्स किया जाएगा तब वो क्या बोलेंगे कि हाँ, सच में ये भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है मुझे भगवान का। तो नागेश्वर बाबा, नागेश्वर बाबा ने मुरली में कहा, मैं ब्लॉटिंग पेपर बनकर आपके सारे जहर को चूस लेता हूँ, खींच लेता हूँ। जैसे सांप को कोई काट लेता है, उसमें एक्सपर्ट चूस चूस के जहर को निकालता है, अगर हम चूसेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। तो उस तरह से बाबा नागेश्वर के रूप में आह्वान करके, बाबा मेरे अंदर मेरे 63 जन्म और अभी भी बहुत ज़्यादा जहरीले संस्कार है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, ये सब जहर है। तो मेरे अंदर का सारा जहर बिंदु से बिंदु परम धाम में बाबा को, वहाँ पर आह्वान, मैंने बाबा को आप बोलो, नीचे ही बोलो सोमान, बाबा मैं आ रही हूँ, आप नागेश्वर के रूप में मेरे अंदर का सारा जहर खींच कर खत्म कर दो। तो अब परम धाम में एक तार में निराकार के साथ जुड़ जाएं और पूर्ण रूप से फील करें कि बाबा मेरे अंदर का 63 जन्म का देवभान, जिसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, सारा जहरीले संस्कार खत्म कर देता है। मैजिकल इफेक्ट, कुमारों को बटिया में नागेश्वर के रूप में अगर आप करेंगे तो आपकी ब्रह्मचर्य की ताकत बढ़ेगी। जितना आपके अंदर इम्प्योरिटीज है बाबा खत्म कर देगा। और आप सम्मान भी लो, मैं मास्टर नागेश्वर शिव शक्ति। तब क्या होगा, ये मैं फास्ट बताती हूँ, तब आपके अंदर सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। और ये सब आप अच्छे से बुद्धि में बांध लेना कि ज्ञान गुण शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। ज्ञान कहता है व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और ज्ञान कहता है सार पर आ जाओ, विस्तार है शरीर, शांति को समेट लो। अष्ट शक्तियाँ लिंक्ड हैं ज्ञान मने 7 गुणों से। शांति को समेट लो मन बुद्धि में कि अभी हमें शांति धाम जाना है। प्रेम द्वारा सहन और समाने की शक्ति आ जाएगी। जब आप सबको प्रेम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब आप सहन कर पाएंगे जब वो गलत भी बोल रहे हैं। आज हम सहन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम का फैक्टर को बढ़ाओ। जब आप प्रेम का फैक्टर बनाओगे तब ही प्रत्यक्षता होगी, है ना। और सुख द्वारा हमने परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि हम क्या है, हमको मालूम है, हमने परख लिया कि संसार में सुख कोई नहीं दे सकता। कोई भी बीके एक दूसरे को सुख नहीं दे सकता, कोई ना कोई टाइम में दुख देगा ही। एक भगवान ही सुख दे सकता है और सुख की दुनिया ले जा सकता है। पवित्रता को धारण कर लो, निर्णय कर लो कि मैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों रूप से प्योर बनने का संकल्प करें, है ना। और फिर शक्ति द्वारा सामना कर पाऊंगी। अगर मैं शक्तिशाली नहीं हूं तो सिचुएशन, अपने सगों को भी मरता हुआ तब देख पाऊंगी जब मैं शक्तिशाली होंगी। और लास्ट में आनंद कब होंगे? जब हम संपूर्ण रूप से नष्ट मोहा स्मृति, तब हम वास्तव में सहयोगी बनेंगे। बाबा ने कहा सारे बीकेज नहीं हो पाएंगे। आनंद इज द हाईएस्ट स्टेज, क्योंकि आनंद का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता आनंद का मीनिंग क्या है? हाँ, ब्लिस तो ठीक है, आनंद का मीनिंग क्या है? आनंद माने न सुख न दुख की अनुभूति से परे। ना उसे सुख का फीलिंग होगा ना दुख का फीलिंग होगा। अगर सुख का फीलिंग होगा तो दुख की फीलिंग भी आएगी। परमानंद मीन्स अबव एवरीथिंग, एस्टेसी, योर बियॉन्ड एक्सपीरियंस।
यू आर बियॉन्ड द वर्ल्डली थिंग्स, सो दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। तो ना सुख ना दुख, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सुखी फील हो जाते हैं ना, ठग से माया आती है आपको गिरा देती है, तो इसलिए उसके लिए सब चीज एक रस स्थिति है ना, ठीक है। तो ये है आप लोगों ने सुना 17वां अध्याय। तो ऐसी आत्मा ही भगवान के सहयोगी बनेंगे, उन्हीं के द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा। तो 17वां अध्याय कंप्लीट, लास्ट अध्याय पर आ गए हैं। ये गुप्त है, ये प्रत्यक्ष होते ही भगवान प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि परमात्मा मत श्रीमत न होता, ना आप होते, ना ये जहान होता, ठीक है। तो ये है मतंगेश्वर, खजुराहो में है और 18 फीट का ये शिवलिंग है, ठीक है। तो एक मत में लाने वाला, इसको मैं पढ़ती हूँ, मनमत, शास्त्रमत, वेदमत, परमत, अनेक प्रकार के मतभेद को एक करके परमात्मा मत श्रीमत देने वाला वो ईश्वर जो कर्तव्य करता है उसका यादगार है मतंगेश्वर, और इस कर्तव्य को सिद्ध करता है उसी के बगल में प्रतापेश्वर, जो यहाँ पर देख सकते हैं। मॉस्क माने मुस्लिम्स का टूम्ब है, बौद्ध का सिंबॉलिक मंदिर का गुंबद है, और क्राइस्ट का है, और टेम्पल, ये चारों जुड़े हुए धर्म, और अंदर में शिवलिंग है। मैं वहाँ गई थी और तब तक मुझे ये ज्ञान नहीं था, भट्टी करा दी, रहस्य बता दिया। जब वहाँ गई तब मुझे इतना अच्छा लगा, तब मुझे लगा ये 18 फीट का शिवलिंग किससे कनेक्टेड है? 18 जनवरी से कनेक्टेड है, ब्रह्मा के 18 कदम से कनेक्टेड है। और वंडरफुल ये है कि वहाँ पर शिवलिंग के पास 2 नंदी हैं, एक शिवलिंग के मुख के पास और एक द्वार के पास। तो कितना एक्यूरेट, एक मत, एक धर्म, एक राज्य परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को दर्शाता है मतंगेश्वर, और एकता का प्रतीक है प्रतापेश्वर मंदिर। तो दैट मीन्स बाबा का कार्य संपन्न और संपूर्ण, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, जो बाबा आया है यही कर्तव्य, इसलिए ये 18 अध्याय हो गए कंप्लीट। इसलिए भगवान आकर कहता है कि मैं एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। कभी ये ना बोले अनेक धर्मों का विनाश नहीं, सत्य धर्म की स्थापना करके भगवान वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत करता है, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसलिए आप सब धर्म के लोगों को इधर देख सकते हो, सब हैं भाई भाई। तो इस तरह से आपने 18 अध्याय, कहते हैं भक्ति में अगर आपने 18 अध्याय सुन लिया तो आप वैकुंठ को प्रधारेंगे। तो आप लोग सब लकी, कि हम सब लकी हैं कि बाबा ने आज आपको 18 अध्याय सुनवाया। दिल्ली में जब ये बहुत बड़ी सभा में जब मैं बोल रही थी और नीचे भी पॉलिटिशियंस आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम तो आज दिन तक 12 सोचते थे, आज आपने हमें 18 का ज्ञान देकर और ये कहा कि गीता के 18 अध्याय हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये सुनकर भी मैंने कहा आप लोग सब सतयुग में जरूर आएंगे। तो उन्होंने एक ही दिन में 7 दिन का कोर्स कर लिया। तो इस तरह से चारों सब्जेक्ट्स में हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। पहला है ज्ञान, ज्ञान कहता है शुद्ध अन्न मन को भी दो, शरीर को भी दो। योग, योग द्वारा हम आत्मा, मन और तन से पवित्र हो जाएंगे। धारणा, हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होकर हम सत्संग, किसका संग कर रहे हैं? भगवान का संग, वही सत्संग है। और हम सब जो आपस में मिलकर भगवान को याद करते हैं। तो ये 4 स्तंभ हमारे प्रबल होकर अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएंगी। ज्ञान गुण शक्तियों का बाबा बैद्यनाथ के रूप में इंजेक्शन लगा रहा है। और यही है कि यहाँ पर नॉनवेज और ड्रिंक पी रहा है तो घर में क्या है? क्लेश है। वही घर में जहाँ भगवान का ज्ञान मिला है वहाँ घर में सतयुग है, सत्य के युग, सत्य का युग।
आत्मिक स्थिति में स्थित होना ही सत्यता है। शरीर के भान में हम असत्यता से जिए, हमने जिया 63 जन्म, अब तो हम सत्यता में जिए, है ना। तो इस तरह सोल कॉन्शियसनेस द्वारा हम इस स्वर्णिम दुनिया को अभी ही जिए। वहाँ पर हमें तो कोई याद नहीं होगा, तो अपने घर को इस तरह से बनाएं। तो यही लक्ष्य है नर से नारायण, और ये है ज्योतिर्लिंग की रूपरेखा। भारत के नक्शे पर शंख का आकार बनता है 18 ज्योतिर्लिंग के द्वारा। तो पॉलिटिशियंस को भी ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया, हमें सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि 18 जो इससे बन रहा है शंख का आकार, गूंजेगा सारे संसार में कि धरा पर स्वयं भगवान आ गया। 12 को पूर्ण करने के लिए भगवान को धरती पर अवश्य आना है। तभी ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा ये प्रत्यक्षता कब होगी, जब हम सब ये पुरुषार्थ करेंगे। ओके, तो इस तरह से 18 और 3 21 की ऊर्जा, 3 से सारे सेंटर्स, सब सेंटर्स, और इस तरह से दीदी को अभी मैं प्रेजेंट करूंगी तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ये सारे भक्ति का, इसी से सारे धर्म के भी जुड़े हैं, और यहाँ से बन जाता 8। ये है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान और भक्ति के सुंदर संगम द्वारा ही परमात्मा की होगी प्रत्यक्षता। तो आप सबको बहुत बहुत बाबा की ब्लेसिंग्स।